नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस टॉपर पे। मैं आदर्श आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में, और मैंने आपसे कहा दोस्तों मैं आपके लिए एक सामान्य विज्ञान की सीरीज लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों उसी के अंतर्गत दोस्तों मैं आपके सामने आज हाजिर हूँ सामान्य विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी की सीरीज के अंतर्गत। दोस्तों बायोलॉजी का पहला पार्ट लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बिना देर किए वीडियो को शुरू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस सीरीज को मैं तभी जारी रखूँगा जब आप कमेंट में मुझे बताओगे अगर सीरीज सही है तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा, जारी रखूँगा। और दोस्तों अगर आप को ये सीरीज अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती, तो मैं इसे बंद कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक तरह से आज आप सबके लिए रिव्यू है, आप इस पर रिव्यू दोगे ये कैसी लगी आपको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो में जो आज हम लेकर आए वो दोस्तों सामान्य विज्ञान टॉप फैक्ट्स, मतलब सामान्य विज्ञान के कुछ तथ्यात्मक फैक्ट लेके आए, तथ्य लेके आए, इंपॉर्टेंट है तथ्य, जिन्हें हम तथ्य कहते हैं, अंग्रेजी में फैक्ट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत बायोलॉजी का पार्ट 1 देखेंगे हम, ठीक है। तो दोस्तों बायोलॉजी के पार्ट 1 के अंतर्गत हम देखने वाले हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों पहला फैक्टर है, शुरू करते हैं हम यहाँ से। दोस्तों जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का तथा पेड़ पौधों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों विज्ञान क्या है, सॉरी जीव विज्ञान क्या है दोस्तों? जीव विज्ञान एक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का तथा पेड़ पौधों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान क्या है। एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों तथा पेड़ पौधों का विस्तृत अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप देखते हैं दोस्तों इसमें हम अगला फैक्ट है कि जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ, तो 1802 में हुआ, ठीक है दोस्तों। अगर पूछा जाए कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो दोस्तों इसमें दो लोग हैं, एक तो लेमार्क और एक ट्रेविरेनस, दोनों नाम के वैज्ञानिक है। ये दोनों वैज्ञानिक है दोस्तों। इन्होंने सबसे पहले 1802 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं हम कि जीव विज्ञान शब्द, दोस्तों जीव विज्ञान शब्द किससे मिलकर बना है? दोस्तों जीव विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द जीवन तथा अध्ययन से जुड़ा हुआ है, जिसका अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ एंड स्टडी। तो ये किससे मिलकर बना है? लाइफ एंड स्टडी से मिलकर बना है, जिससे हम कहते हैं जीव विज्ञान, ठीक है दोस्तों। कौन सी भाषा का शब्द? ग्रीक। ग्रीक बोले तो यूनानी भाषा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे है कि अध्ययन की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से दोस्तों जीव विज्ञान को दो पार्ट में, मतलब दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, ठीक है। जीव विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, मतलब इसका अध्ययन हम आसानी से कर सकें इसके लिए इसे दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 है दोस्तों जंतु विज्ञान, ठीक है दोस्तों। पार्ट 2 है वनस्पति विज्ञान। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो जंतु विज्ञान है इससे हम समस्त जीवधारियों का अध्ययन करेंगे, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। और दोस्तों दूसरा पार्ट है वनस्पति विज्ञान। इसके अंतर्गत दोस्तों हम समस्त पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे, जिसे हम कहेंगे वनस्पति विज्ञान, ठीक है दोस्तों। तो इसके दो पार्ट कौन कौन से हैं? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है अरस्तु ने अपनी पुस्तक, दोस्तों ये स्टोरिया नहीं है, स्टोरिया है। क्या है? स्टोरिया, ठीक है, स्टोरिया एनिमेलिया। अरस्तु ने अपनी पुस्तक स्टोरिया एनिमेलिया में 500 जीवधारियों का वर्णन किया है, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है दोस्तों स्टोरिया एनिमेलिया, या पशुओं का इतिहास, जिसे हम कहेंगे हिंदी में स्टोरिया मतलब इतिहास और एनिमेलिया मतलब पशु। तो पशुओं का इतिहास, जिसमें 500 प्रकार के जीव और पशुओं का इन्होंने वर्णन किया है, और उसका उनका इन्होंने अध्ययन भी किया है, ठीक है। अध्ययन किसका किया है? इनके व्यवहार का, रचना का और इनके जनन का अध्ययन किया है इन्होंने, कि ये किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से इनकी रचना है और ये कैसा व्यवहार करते हैं और इनका जनन प्रक्रिया कैसी होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस आधार पर उन्होंने अध्ययन किया है। तो इसीलिए दोस्तों अरस्तु को
इसीलिए दोस्तों अरस्तु को जीव विज्ञान का तथा साथ में जंतु विज्ञान का दोनों को क्या माना, जनक, जिसे हम कहते हैं पिता। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है दोस्तों, अरिस्टोटल या अरस्तु। एंड फादर ऑफ जंतु विज्ञान बायोलॉजी की चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसका पिता कौन है, अरस्तु। अरस्तु को अंग्रेजी में कहते हैं अरिस्टोटल। और उन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी, स्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है। पूछा जाता है कि अरस्तु ने अपनी किस पुस्तक में 500 जीवधारियों का वर्णन किया है, तो पुस्तक का नाम है स्टोरिया एनिमेलिया और जीव कितने हैं, 500, ठीक है। तो इसके आधार पर बताया गया है कि अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं तथा जंतु विज्ञान के भी जनक हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में, बॉटनी का मतलब क्या होता है दोस्तों, बॉटनी का मतलब होता है हिंदी में वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान। तो दोस्तों बॉटनी कहते हैं वनस्पति विज्ञान को। और बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है बॉस्किन। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति दोस्तों ग्रीक भाषा के बॉस्किन नामक शब्द से हुई है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, चरना। और चरता कौन है, चरा किसे जाता है, किसको चरते हैं, वनस्पति को, ठीक है दोस्तों। तो चरा किसे जाएगा, वनस्पति को। तो इसका अर्थ क्या होता है, चरना। और शब्द कौन सा है, बॉस्किन, जिससे उत्पत्ति हुई है बॉटनी की। और ये शब्द दोस्तों किस भाषा का, ये शब्द दोस्तों ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं दोस्तों, आगे है दोस्तों ये थोड़ा बॉटनी के बारे में, जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान के बारे में। तो दोस्तों ये दिया है यहाँ पे थियोप्रिस्टस। आपको पता है दोस्तों थियोप्रिस्टस कौन था, एक वैज्ञानिक था जिसे आपको पता है दोस्तों, जिसे हम वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। तो दोस्तों थियोप्रिस्टस ने 500 प्रकार के पेड़ पौधों का, थियोप्रिस्टस ने 500 प्रकार के पेड़ पौधों की 500 प्रजातियों का एक अध्ययन किया, उनके बारे में जाना, उनके व्यवहार, उनकी क्रिया और उनकी वृद्धि के बारे में जाना इसने, ठीक है। और इन सब 500 प्रजातियों का इसने अपनी पुस्तक, दोस्तों यहाँ पे स्टोरी नहीं है, यहाँ पे भी पहले की तरह क्या है, स्टोरिया, क्या है, स्टोरिया। दोस्तों ये स्टोरिया प्लेनेटेरियम पुस्तक है। इसमें इसने 500 प्रकार के पेड़ पौधों और वनस्पतियों का वर्णन किया और उनका अध्ययन किया था, ठीक है दोस्तों। इसी आधार पर या इसीलिए थियोप्रिस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों, जनक कौन है, थियोप्रिस्टस। तो थियोप्रिस्टस को हम कौन कहेंगे, क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान का जनक, थियोप्रिस्टस, ठीक है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं, जीवों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार किसने दिया। तो दोस्तों अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि जीवों का वैज्ञानिक आधार के आधार पर, जीवों का वैज्ञानिक आधार पर बड़ी बड़ी वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जीवों का जो वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण है, इसका सिद्धांत दोस्तों जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने दिया, जॉन रे नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसी में जबक यहाँ पे दिया कि जबक के आधुनिक वर्गीकरण, जीवों का आधुनिक वर्गीकरण जो किसने दिया है, तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का जनक हम किस विज्ञान को कहते हैं दोस्तों, एक वैज्ञानिक है स्वीडन के। तो स्वीडन के एक वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों कैरोलस लिनियस, ठीक है। कैरोलस लिनियस को हम आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहते हैं। इसे हम वर्गीकरण का पिता या फादर ऑफ क्लासिफिकेशन का ये कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, कैरोलस लिनियस। कहाँ के थे ये, स्वीडन के, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों, अच्छा फैक्ट है दोस्तों। आगे देखते हैं, दोस्तों आगे दिया है यहाँ पे कि लीनियस ने अपनी पुस्तक, लीनियस ने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था सिस्टमा नेचर। तो सिस्टमा नेचर में इसने क्या किया है, एक अध्ययन के उपरांत इसने पाया कि जीवधारियों को लीनियस ने क्या किया है, जीवधारियों को लीनियस ने 2 जगतों में विभाजित किया है, ठीक है। जीवधारियों को लीनियस ने क्या किया है, लीनियस ने जीवधारियों को, दोस्तों लीनियस ने क्या किया, लीनियस ने जीवधारियों का अध्ययन किया अपनी पुस्तक किस कौन सी में, सिस्टम नेचर में। और इसने इस आधार पर, अपनी पुस्तक के आधार पर, पुस्तक के अध्ययन के आधार पर इसने जीवधारियों को 2 जगतों में विभाजित किया, जिसमें दोस्तों 2 जगत है, नंबर 1 है दोस्तों पादप जगत और नंबर 2 है जंतु जगत, ठीक है दोस्तों। इसमें पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों को रखा गया। और दोस्तों जंतु जगत में किसे रखा गया दोस्तों, जंतु जगत में इसने क्या, जंतु जगत में दोस्तों ये थोड़ा स्क्रॉल हो गया, दिख रहा हूँ मैं,
हाँ दोस्तों, जंतु जगत में पादप कहते हैं दोस्तों सभी प्रकार के पौधों और वनस्पतियों को रखा गया। जबकि दोस्तों जंतु जगत में क्या रखा है, सब सभी प्रकार के जीव जंतु, चाहे वो पशु हों, चाहे सरीसृप हों, चाहे स्तनधारी हों, चाहे मछलियाँ हों, सबको किस में रखा गया, जंतु जगत में। ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार लीनियस को वर्गीकरण का पितामह कहते हैं। ठीक है, क्या किसे कहते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि लीनियस को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकी का पिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों इसमें आगे आगे हम देखेंगे कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता भी लीनियस को माना जाता है। दोस्तों वैसे वनस्पति विज्ञान का पिता मैंने भी आपको बताया कौन था, थियोफ्रेस्टस। लेकिन दोस्तों आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, लीनियस, कार्लस लीनियस या कैरोलस लीनियस, स्वीडन के वैज्ञानिक हैं ये। तो आपको याद रखना है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लीनियस। ठीक है दोस्तों। पेपर में क्या पूछा जाता है कल आपको पता होना चाहिए, जो चीज़ सब याद करते हैं वो नहीं पूछी जाती है। अब जैसे थियोफ्रेस्टस होता है वनस्पति विज्ञान का जनक, लेकिन अब वो पेपर में पूछेगा आधुनिक विज्ञान का जनक, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो आपको याद रखना है लीनियस। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसी में एक चीज़ दी है कि लेकिन, लीनियस हो गया दोस्तों, लेकिन आगे दिया है कि लेकिन यहाँ पे दोस्तों टेकर नहीं है ये, यहाँ पे है हिटेकर। हिटेकर ये वैज्ञानिक था दोस्तों। तो लेकिन हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1800 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 1969 होगा। ठीक है दोस्तों, 1969 में हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 में जीवधारियों को वर्गीकरण 5 भागों में किया। मतलब क्या किया दोस्तों, हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 में जीवधारियों को 5 विभागों में बांट दिया। मतलब जीवधारियों को 5 पार्ट कर दिए इसने कि अध्ययन की दृष्टि से जीवधारियों को हम 5 जगतों में विभाजित करते हैं। ऐसा किसने कहा, हिटेकर ने। ठीक है दोस्तों। जबकि लीनियस ने जीवधारियों को 2 भागों में बांटा था। वो कौन कौन से थे, पहला था तुम्हारा पादप और दूसरा था तुम्हारा जंतु जगत। ठीक है, लेकिन जो वर्तमान में जो मान्यता है दोस्तों वो दी गई है हिटेकर के वर्गीकरण को। ठीक है दोस्तों। तो आज जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, हिटेकर। तो हिटेकर नामक वैज्ञानिक के वर्गीकरण को वर्तमान में मान्यता है जिसके अनुसार जीवधारियों को दोस्तों 5 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, वो दोस्तों को देखते हैं कौन कौन से 5। तो दोस्तों 5 जगत हैं जीवधारियों को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। दोस्तों हम ये डिटेल में देखेंगे कि मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या है, पादप क्या है, कवक और जंतु भी क्या है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसने 5 भागों में बांटा। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिटेकर नामक वैज्ञानिक के अनुसार जीवधारियों के कितनी जगत हैं, तो 5, जबकि लीनियस के अनुसार 2 थे। ठीक है, अब कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। तो नंबर 1 क्या है, मोनेरा। दोस्तों मोनेरा को देखेंगे। दोस्तों मोनेरा जो जगत है इसके अंदर क्या रखा गया है, तो हिटेकर ने इसके अंतर्गत कहा है कि इस जगत के जीवों में केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटाइप कोशिका पाई जाती है। दोस्तों आपको पता है कोशिका 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं यूकैरियोटाइप, और जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटाइप कोशिका। ठीक है, तो इसमें कैसे जीव आते हैं, जिसके अंतर्गत प्रोकैरियोटाइप कोशिका पाई जाती है और जिस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, मतलब केंद्रक विहीन होती है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंतर्गत हम रखेंगे जीवाणु और नील हरित शैवाल जैसे जीवों को। ठीक है, इस वर्ग में कौन आता है, जीवाणु, नील हरित जैसे शैवाल। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, नंबर 2 या नंबर बी है। नंबर 2 दोस्तों प्रोटिस्टा। तो दोस्तों इस वर्ग में, प्रोटिस्टा वर्ग में हिटेकर ने क्या शामिल किया है, तो दोस्तों इस वर्ग में ऐसे एक कोश की जीव आते हैं, ऐसे एक कोश की जीव जिनमें 101 कोशिका होती है, जिनमें केंद्रक वाली यूकैरियोटाइप कोशिका पाई जाती है। ठीक है, कोशिका तो पाई जाती है लेकिन जिनमें केंद्रक होता है वो वाली पाई जाती है। ठीक है, और ऐसे इस वर्ग में हम किस प्रकार के जीवों को शामिल करेंगे, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो के साथ हमेशा अंत तक बने रहें, और इस वीडियो का रिव्यू हमें आप हमें कमेंट में दोगे। अगर ये आपको सही लगे तो सही बताना, तो ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, नहीं बंद कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों नंबर इसका 3 या नंबर सी कौन सा है, तो सी के अंदर रखा है इसने पादप जगत। तो पादप जगत में दोस्तों क्या क्या शामिल है, तो दोस्तों यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक आई है। तो इस वर्ग में दोस्तों बहुकोशिकीय पौधे सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय मतलब जिनकी कोशिकाएं अनेक होती हैं। तो पौधे तो दोस्तों बहुकोशिकीय होते हैं, तो बहुकोशिकीय पौधों को सम्मिलित किया गया है, और इनकी कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम किसे रखेंगे दोस्तों, तो इसके अंतर्गत हम सभी प्रकार की वनस्पतियों को रख सकते हैं किसमें, पादप जगत में। ठीक है, तो सभी प्रकार की वनस्पतियाँ किसमें आएंगी दोस्तों, तो ये आएंगे दोस्तों पादप जगत में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों नंबर 4,
या डी में इसने क्या रखा है। तो दोस्तों नंबर 4 था वो था कवक। तो कवक में इसने क्या रखा है दोस्तों, तो इस वर्ग में दोस्तों विटेकर के अनुसार यूकैरियोटाइप कोशिका वाले परपोषी जीव शामिल हैं। परपोषी ऐसे जीव जो पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, इन्हें कहते हैं परपोषी जीव। ठीक है दोस्तों, तो कैसे जीव शामिल हैं इसमें, कोशिका तो इनमें यूकैरियोटाइप होती है, केंद्रक वाली होती है, लेकिन दोस्तों वो होती कैसे, परपोषी, जो पोषण के लिए दूसरे लोगों पर या दूसरे जीवधारियों पर निर्भर होती हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं कवक। तो दोस्तों और इस प्रकार के जीवों में पोषण कैसे होता है, पोषण दोस्तों इनमें होता है अवशोषण के द्वारा पोषण होता है। इनमें दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक है, इस प्रकार के जीवों में पोषण अवशोषण के द्वारा होता है। ठीक है, पोषण कैसे होता है, अवशोषण के द्वारा होता है। ठीक है, और इनकी काया तथा इनकी काया, काया का मतलब होता है शरीर, तथा इनका काया, काया एक धागे नुमा संरचना, मतलब एक धागे की तरह जाल सा होता है दोस्तों, एक धागे नुमा संरचना जैसा बना होता है। ठीक है, और इसमें प्राय, जैसे ये प्राय नहीं है, प्राय है, इनमें प्राय हम कवकों को शामिल करेंगे। तो इसमें कौन कौन से जीव शामिल होंगे, कवक, फंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कवक शामिल होती हैं किसमें, और कवक की इसका नाम भी दोस्तों कवक जगत। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। और दोस्तों इसका जो अंतिम जो वर्ग है, अंतिम जगत है अटैकर के अनुसार दोस्तों, वो है जंतु जगत। ठीक है दोस्तों, 5वां जगत है जंतु जगत। तो इसके अनुसार दोस्तों अटैकर ने रखा है कि इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जीव और जिनमें यूकैरियोटाइप कोशिका, मतलब पूरी तरह विकसित कोशिका पाई जाती है, जैसे हम कहते हैं यूकैरियोटाइप कोशिका, जिसमें केंद्रक भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस जगत में सभी प्रकार के भी जीव होते हैं जिनमें बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटाइप कोशिका वाले जीव हैं। ठीक है दोस्तों, जिनमें यूकैरियोटाइप कोशिका पाई जाती है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम मेटाजोआ भी कहते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, मेटाजोआ भी कहते हैं। ठीक है, इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। और इसमें कौन कौन शामिल हुआ दोस्तों, स्तनधारी, हाइड्रा, स्पंज, जेलीफिश, सरीसृप आदि प्रकार के जीव, जितने भी जीव हैं, हम इनमें बहुकोशिकीय जीवों को शामिल करेंगे, जिसे हम कहेंगे जंतु वर्ग या जंतु जगत। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। और दोस्तों और मुझे इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ही मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा दोस्तों, नहीं तो मैं इसे बंद कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। ठीक है, और कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने चैनल का नाम है दोस्तों GS टॉपर। ठीक है दोस्तों, और आप हमेशा हमारे GS टॉपर के साथ बने रहें दोस्तों, GS टॉपर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों धन्यवाद। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।